आज हम लोग बात करेंगे वाइड फॉर्मेट और लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ डेटा की। तो ये जनरली डेटा किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है उसके ऊपर है, और ये बेसिकली काम करता है टेबुलर डेटा के ऊपर। तो ये मेरी नोटबुक है गूगल कोलैब की, और इसी में थोड़ा जो भी है काम है। तो पहले एक काम करता हूँ मैं। हाँ, तो पहले देख लो टेबुलर डेटा क्या होता है। तो टेबुलर डेटा होता है रोज़ और कॉलम। और जैसा कि हमें पता है कि रोज़ होती है एंटिटी या इंस्टेंस, मतलब कि एक रो के अंदर डेटा होता है किसी एक ऑब्जर्वेशन का, और कॉलम्स होती हैं उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ जैसे एनिमल है, तो डॉग एक एनिमल है, और मतलब कि यहाँ पर हम एक एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं जो डॉग है, जिसका कलर ब्राउन है, जिसके लेग्स 4 हैं, जो उड़ता नहीं है, और जो नहीं उड़ता है तो यस है। तो यहाँ पर ये असल में मैंने ऐड किया था एक चीज़ के लिए, तो इग्नोर कर दो कि स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पर खाली होता है एक फ्लाई और यस और नो यही में हो जाता। बट कई बार आपको डेटा ऐसा मिलेगा कि 2 कॉलम्स हैं जिनके जो एक ही कॉलम का काम कर सकते हैं, मतलब जिनका काम एक ही कॉलम कर सकता है तो वो कर सकता। तो रोज़ है, मतलब हाँ, एक रो में एक डेटा है और उसके सारी वैल्यूज़ उसके कॉलम्स में है। तो ये होता है वाइड फॉर्मेट। वाइड फॉर्मेट क्यों? ये लंबा होता है कि आपको किसी कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नया फीचर आपको ऐड करना है, आप सिंपल एक कॉलम ऐड कर दो तो वो हॉरिजॉन्टली विड्थ होगा, हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा अगर आप नए वैल्यूज़ ऐड कर रहे हो तो। और यहीं पर अगर हम इसी डेटा को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्मेट। उसमें क्या होता है कि मेरे पास एक एनिमल कॉलम है, और इसमें हमारे पास जो यहाँ पर कॉलम है वो कॉलम का नाम एक कॉलम की वैल्यूज़ बन जाएंगे, और जो उसकी वैल्यूज़ है वो एक डिफरेंट कॉलम हो जाएगा। तो ये डेटा सेम ही है। यहाँ पर कितने हैं कि 5 3 15, और यहाँ पर कितना है 4 4 8 4 12 3 36। तो यहाँ पर 36 डेटा है, 36 पॉइंट्स ऑफ डेटा है, और यहाँ पर खाली 12 है। तो ये ज़्यादा कंजेस्टेड है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और ये थोड़ा खुला हुआ है। तो लेकिन फ़ायदा दोनों का है, ऐसा नहीं है कि एक अच्छा एक बुरा है, दोनों का फ़ायदा अलग अलग जगह पर है। कहाँ पर है वो भी हम देखेंगे। बट पहली चीज़ हमें समझना है कि वाइड फॉर्मेट और लॉन्ग फॉर्मेट होता क्या है। क्योंकि कई बार अगर आपको मतलब डेटा, पहला काम क्या है डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में, डेटा देखो। और अगर आप डेटा ही नहीं देखोगे और डेटा आपने सीधे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा दी, ये सब कर दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं कि अगर डेटा लॉन्ग फॉर्मेट में इसमें क्या मशीन लर्निंग लगाओगे। इसमें मशीन लर्निंग के लिए डेटा हमारा वाइड फॉर्मेट में होना चाहिए, लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। बट लॉन्ग फॉर्मेट हेल्प करता है किसमें? एक्सप्लोरेशन में, विजुअलाइजेशन में। कैसे करता है तो हम देखते हैं। तो मतलब ये एक एग्जांपल था। अब इसके बाद क्या है कि मतलब कि अब एक डेटा देखते हैं तो कहाँ पर कई बार आपको डेटा वाइड फॉर्मेट में, लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं समझ में आएगा। हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करो। तो पहले डेटा देखते हैं। तो ये एक वेबसाइट है gapminder.org। तो ये इसके अंदर वर्ल्ड का रिलेटेड डेटा होता है, मतलब हर कंट्री का हर ईयर के हिसाब से डेटा होता है, कई चीज़ों में मिल सकता है। तो इसके हम लोग डेटा सेक्शन में जाएंगे, यहाँ टॉप राइट में है, और यहाँ पर हमें बहुत सारे क्या कहते हैं इनको, कैटेगरीज में डेटा मिल सकता है। तो आजकल सुशांत सिंह राजपूत का बहुत चल रहा है, तो हम हेल्थ में जाएंगे, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक मेंटल हेल्थ, इसको मजाक बना के रख दिया गया है। तो यहाँ पर ये है मेंटल हेल्थ है, और सुसाइड टोटल डेथ्स। तो मैं इस डेटा को देखूंगा, तो अभी ये डेटा यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये डेटा क्या है। एक कॉलम में कंट्री है, और बाकी कॉलम्स में मेरे पास क्या है, वैल्यूज़ है कि 1990 में अफ़गानिस्तान में नंबर ऑफ़ सुसाइड डेथ्स कितनी हुई थी, 703। 1991 में 754, और ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कहीं पर हमारे पास ब्रुनेई में बहुत कम है, 10 11 20। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक इंडिया भी होगा ही। इंडिया में हमारे पास शुरुआतें 1,64,000 से हुई थी, और इस टाइम कितने हैं हम लोग, अराउंड 2,30,000। तो ये डेटा है। इस डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हो CSV फॉर्मेट से, यहाँ से डाउनलोड कर लो। मैंने कर रखा है, और ये आपको डेटा मिल जाएगा सेम। मेरी जो रिपोजिटरी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उठा लोगे तो ये सेम डेटा है, सुसाइड टोटल डेथ्स .csv। और इसको मुझे बस अपलोड करना पड़ेगा अभी अपने कोलैब नोटबुक में। तो यहाँ पर मैं फाइल्स में जाकर कनेक्टिंग टू रन टाइम, तो अभी एलोकेट कर रहा है क्या। तो ये डेटा है, तो आप इस डेटा पे काम करेंगे। अब डेटा देख के आपको लग सकता है कि ये वाइड है कि लॉन्ग है, क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रो में एक कंट्री का डेटा है, और ये हमें कंट्रीज़ का डेटा दिखा रहा है। और हर कॉलम क्या हो गया हमारे पास,
कि हाँ 2002 में 2002 में, तो एक रो में ही हमारा पूरा डेटा मिल जाएगा एक कंट्री का। तो ये एक अच्छी बात ये सजेस्ट करती है कि ये वाइड फॉर्मेट है, लॉन्ग फॉर्मेट नहीं है। ओके, अब मेरा कोलैब खुला कि नहीं खुला? ओके, हाँ अपलोड फाइल्स आ गया। अभी मैं डाउनलोड्स में जाके मैं जाकर मेरा सोसाइटी टोटल ग्रुप्स को मैं अपलोड कर दूँगा, और जैसे ही अपलोड होगा वैसे ही मेरा काम चालू। काम बत्ती से काम बत्ती है, जाओ क्या हुआ? ओके, हाँ आ गया, डेटा आ गया। मैं इसमें से करता हूँ। तो मैंने शुरुआत में अपना पैंडास और नंपाई इंपोर्ट कर लिया। मुझे नहीं पता नंपाई की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरी आदत है तो। और इंपोर्ट matplotlib.pyplot और परसेंटेज matplotlib will live रन एनी वे, मैंने ही ऑथर करी, गूगल थोड़ी ऑथर करेगा। ओके, तो रन हो गया है। अब मैं यहाँ डेटा रीड करता हूँ तो आप देखोगे वही सेम डेटा आ जाएगा। यहाँ पर डेटा का मैंने हेड प्रिंट किया है। हाँ, अब ये डेटा है। अब ऐसे जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग काफ़ी आराम से सिंपल पैंडास के डेटा फ्रेम में डॉट प्लॉट लगा दे, वो प्लॉट कर देता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक प्लॉट लगा दिया, और ये देखो इसने क्या किया, इसने प्लॉट तो बनाया। यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस पर इसने इंडेक्स बना दिया। इंडेक्स याद है पैंडास में क्या होता है? रो का नंबर। और यहाँ वाई पे हो गया इसका नंबर ऑफ डेथ्स। तो ये इंडेक्स हो गया, वाई पे हो गया नंबर ऑफ डेथ। और यहाँ पर 1990 में कितनी डेथ्स हुई? 91। तो इसने कॉलम के हिसाब से डेथ बना दिया। क्या हमें कॉलम के हिसाब से डेथ चाहिए? नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि कैसे डेथ इंक्रीज या डिक्रीज हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर इसने खाली एक ब्लू लाइन बना दी, ये आ गया ब्लू लाइन, काम खत्म, नहीं चाहिए। तो पहले तो हमारे पास डेटा है अराउंड 180-190 कंट्रीज़ का, तो इसको हम चेंज करेंगे। पहले हम इंडिया की बात करें तो हम खाली इंडिया का डेटा चूज़ करेंगे। तो इंडिया का डेटा मैंने चूज़ किया, data.loc data.country इक्वल टू इंडिया। सारी रोज़ दे दो, सॉरी इस रो के सारे कॉलम दे दो, और ये मेरे पास आ गया है कंट्री के साथ ये। अब अभी भी ये डेटा उसी फॉर्मेट में, अगर मैं इसे फिर से प्लॉट करूँगा मेरे पास सेम चीज़ आएगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस पर हो टाइम, वाई एक्सिस पर हो नंबर ऑफ डेथ्स ना। अभी अगर आपको ध्यान हो तो मैं मतलब जनरली कैसा होता है कि पैंडास में हम कैसे लिखते हैं कि कोई मान लो df डॉट प्लॉट करते हैं तो हम उसे बताते हैं एक्स इक्वल टू टाइम और वाई इक्वल टू वैल्यूज़, या फिर जो भी कॉलम है डेथ्स। तो हमारे पास इस तरह के दो कॉलम होने चाहिए, एक टाइम का एक डेथ का, नंबर ऑफ डेथ्स का। वो हमारे पास नहीं है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर हम देखें तो ये एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट है जिसके 2 बाई कितने हैं 20 26 दो रो बाई 26 कॉलम है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या रीसेट कर दो इंडेक्स, इसका ट्रांसपोज लो, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो, रीसेट कर दो, तो ये इस तरह आ गया। अब ये हमारी तरह से आ गया। अब ये कॉलम मेरा नाम क्या है? ये कॉलम का नाम है मेरा ईयर, और ये क्या है? नंबर ऑफ डेथ। अब ये 75 क्या है? 75 देखो इसका इंडेक्स है और कुछ नहीं, मतलब कि जो मेरा पूरा डेटा था उसमें 75 नंबर पर ये था। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम के नाम चेंज करने हैं, मुझे ये वाली रो हटानी और मेरा डेटा उस फॉर्मेट में हो जाएगा। तो मैंने वही किया, उसे डेटा फ्रेम लिया, रीसेट इंडेक्स किया, रीनेम किया कॉलम्स, इंडेक्स को किया ईयर, 75 को किया डेथ्स, इन प्लेस ट्रू। फिर पहली रो मैंने हटा दी, इंडेक्स इक्वल टू 0, इन प्लेस इक्वल टू 2। फिर मैंने सिंपल प्लॉट कर दिया, एक्स इक्वल टू वाई ईयर, वाई इक्वल टू डेथ्स। और ये देखो मेरे पास एक प्यारा सा प्लॉट आ गया कि इंडिया में कितनी सुसाइड से डेथ्स हुई हैं। 1990 से हमारे पास डेटा था, बढ़ा 2005 तक पीक पे गया, फिर कम हुआ 5 साल, और फिर उसके बाद 2011, 12, 13 से बढ़ने लगा। क्या रीज़न है क्या रीज़न नहीं है उसमें मैं नहीं जाऊँगा। वी आर अ साइंटिस्ट नॉट एन ओपिनियन मेकर। बट यहाँ पर 2005 से 10 के बीच में कम हुआ है, तो क्या कम हुआ है, क्या नहीं हो सकता है? तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हैं। हर कोई घर खरीद रहा था, जहाँ तक मुझे याद है 2005, 7, 10 में US जा रहे थे IT इंडस्ट्री वाले, और घूम रहे थे, ग्रोथ हो रही थी, मतलब न्यूक्लियर डील मिली थी, मतलब एक तरह से देश में खुशी का माहौल था। लेकिन क्या वही रीज़न है? ये रीज़न नहीं है। क्या वही पहले 1990 में तो जानते ही हो क्या था, 2002-3 में इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चला था। कुछ हो सकता है, कुछ हुआ होगा, उसका रीज़न अब ये हमें पता ही, मुझे ये सीरिया फोकस करना था, हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने कितनी कहानी करी। ट्रांसपोज लो, डेटा फ्रेम में डालो, रीसेट इंडेक्स करो, पहला कॉलम हटाओ, जो कॉलम्स को रीनेम करो, फिर पहली रो हटाओ, फिर उसको प्लॉट करो।
यार हम आलसी आदमी हैं, नहीं करना इतना। तो पेंडाज में एक मेल्ट फंक्शन होता है जिसका काम ही यही है कि वो वाइड फॉर्मेट को लॉन्ग फॉर्मेट में बदलता है, और लॉन्ग फॉर्मेट को वाइड फॉर्मेट में बदलता है। दूसरा फंक्शन है जो हम फिर किसी क्लास में करेंगे। तो मेल्ट क्या करता है? मेल्ट करता है तो पहले भाई सबसे पहली चीज़, कुछ भी देखो तो क्या करो, उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। तो pd.melt ये आ गया, और अनपिवटेड डेटा फ्रेम फ्रॉम वाइड टू लॉन्ग फॉर्मेट ऑप्शनली लीविंग आइडेंटिफायर सेट, ये पढ़ो। इसके बाद क्या है, मैं खाली हिंट दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, 4 वैल्यूज आती हैं, ID वैर्स, वैल्यू वैर्स, वैर नेम, वैल्यू नेम, कॉलम नेम। अपना मेन काम है ID वैर्स और वैर नेम में। तो ये करता क्या है, ID वैर्स है कि कौन सा कॉलम फिक्स रहेगा। जैसे तुम्हारे पास ये वैल्यू थी, ये था, तो इसमें से कौन सी चीज़ फिक्स रहेगी। तो मैंने कहा भाई यार कंट्री फिक्स रहेगी, बाकी सबको, जैसे मैं फिर से एक बार वो करता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे समझते हैं कि कंट्री फिक्स रहेगी, मतलब ये फिक्स रहेगा, इसके अलावा इसको ये कॉलम फिक्स रहेगा, इसके अलावा सारे कॉलम वैल्यूज़ को तुम रोज़ में बदल दो। तो ये क्या करेगा, 190 को एक कॉलम में डाल देगा, इसकी वैल्यू को दूसरे कॉलम में, 1991 को एक कॉलम में डाल देगा, उसकी वैल्यू को दूसरे कॉलम में, 1992 को एक वैल्यू में डाल देगा, उसकी वैल्यू को दूसरे कॉलम में। अब ID वैर्स में हम एक लिस्ट भी पास कर सकते हैं, हमारे पास खाली एक चीज़ थी तो मैंने कंट्री पास करी है। और वैर नेम क्या है कि ये जो कॉलम बन रहा है, ये इस कॉलम का नाम क्या दें, तो इसका नाम हो गया ईयर। वैर नेम हमारा बताता है कि जो ये कॉलम मेरा फिक्स रहेगा, ये कॉलम मेरा क्रिएट होगा कॉलम के नाम से, ठीक है, और ये वैल्यू मेरे पास जाएगी उस कॉलम की वैल्यू। तो ये हमेशा वैल्यू रहेगा, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसका होता है मेरे पास वैल्यू नेम से, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू होता है। तो ये तरीका होता है इसको करने का। मैं इसमें पास एक रो, मेरे पास कॉलम एक्स्ट्रा आ गया, उसको मैं कभी भी ड्रॉप कर सकता हूँ, बट ये देखो मैंने किया, बन गया पूरा सेम डेटा, एक लाइन का काम, मज़ेदार। अब इसको मैंने लिया, अब मैंने इसकी पहली रो से लेकर, मतलब पहले कॉलम से लेकर लास्ट कॉलम तक दोनों चीज़ भी और प्लॉट कर दिया मैंने। और जैसे ही मैंने प्लॉट किया, मेरे पास वापस वही प्लॉट आ गया। 2 लाइन का काम जो मैं 5 लाइन में कर रहा था, सोचना पड़ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी मैंने एक रो का किया था, इसी काम को मैं पूरे डेटा में कर सकता हूँ। अब एक रो में यार एक कॉलम आ गया, इंडिया 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 इंडिया, मैं क्या करूँ? नहीं, पूरा डेटा उठाओ, उसको मेल्ट कर दो। अब यहाँ पर मैंने दे दिया कि भैया वैर नेम है ईयर और ID वैर्स कौन है, कंट्री। तो अब देखो इसने क्या किया, अफगानिस्तान की ऐसी 26 रोज़ होगी, अल्बेनिया की 26 रोज़ होगी, अल्जीरिया की 26 रोज़ होगी, जैसे इंडिया है। तो 50489 रोज़ हो गई मेरे पास टोटल। और इस तरह मैंने डेटा को वाइड से लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग हमेशा अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है कि वाइड हमेशा अच्छा हो, हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये था आज का 10 मिनट का वीडियो। मिलते हैं फिर कल किसी और टॉपिक के साथ। गुड नाइट।